हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। और आज हम बात करेंगे कि क्या क्लैट पीजी के पेपर के अंदर हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल जवाब है हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि अगर आप सक्सेसफुली दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए ना, तभी आप इस टेक्निक का यूज़ करिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर में आपने ABCD तुक्का मार दिया, जय श्री राम लगा दिया, नहीं। अगर आप चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ तभी आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। वो कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस में उसको अप्रोच रखनी है, वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप क्लैट पीजी 2024 के मॉक्स देख रहे हैं तो 1299 रुपीज़ में 15+ मॉक्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 6 मॉक्स की PDF, पूरा ईयरली केस लॉ की PDF, सारी चीज़ें मिलेगी। बाकी मॉक्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप इनको देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार, सर तो सही कह रहे थे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग भी पढ़िए। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement best reflects the consequence of it। ठीक है, अब यहां पे आप जब ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आप आंसर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना डिटेल में 5th शेड्यूल हमने नहीं पढ़ा है। ऑल्दो अभी मणिपुर और बहुत सारी जगहों की वजह से 5th शेड्यूल वॉज इन न्यूज, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो क्या करना है, एक ट्रिक है, आपको पता है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। मतलब ये तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको याद करने को बोला जाता है कि 12 शेड्यूल कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिनको ये ट्रिक नहीं पता है, मैं यही बता देता हूं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसे लिख दो। टीयर से बनता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, पहला शेड्यूल। दूसरे से आपका इमोलमेंट्स, तीसरे से अफर्मेशन एंड ओथ, चौथे से राज्यसभा सीट एलोकेशन, पांचवा जो S है टीयर्स, उसका शेड्यूल एरियाज जो हैं। फिर अदर ट्राइबल एरियाज, ये O से। फिर F से बनता है फेडरल लिस्ट। फिर ओल्ड का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन एंड देन PM, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये एक ट्रिक है जिससे आप 12 शेड्यूल्स जो हैं हमारे वो याद कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको 5th शेड्यूल डायरेक्ट भी पता है, वरना ट्रिक से भी याद आया, तो 5th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया से, यही है ना। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। भाई इसका क्या लेना देना, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्या लेना देना, क्योंकि आपको पता है 5th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से। तो अब आप दोनों में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके लग रहे हैं, B के और A के। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल। यहां पे आपने देखा क्या, ट्राइबल पीपल एंड टू नॉन ट्राइबल पीपल, मतलब 5th शेड्यूल ट्राइबल, तो यहां पे आप मार सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखा हुआ है HN सान्याल कमेटी। मैं ये नहीं कहता हूं आपको एक कमेटी के बारे में पता हो, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का बारे में पढ़ा होगा जो कि भी बहुत न्यूज में था, लेकिन आपको इस कमेटी के बारे में नहीं पता होगा, मैं मानता हूं। लेकिन आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार पहली स्टेटमेंट तो सही है। कैसे, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास्ड। तो ये बिल्कुल सही चीज है ना यार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास्ड, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में आया था। ठीक है, आपको करेक्ट देखनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ, ये एक स्टेटमेंट है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक स्टेटमेंट ये है। और है एक इंडियन पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आपको यहां पे ना सही स्टेटमेंट देखनी है। ठीक, अगर आप देखो पढ़ोगे तो मैं आपको ये बता रहा हूं सही क्या है वो छोड़ दो, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत देयर इज अ सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो एक स्टेटमेंट तो हमने यहीं से एलिमिनेट कर दी, भाई ये तो हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला। फिर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खुद को पनिश करने की पावर देता है, ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने बच्चा पहला और चौथा, अब इसमें से करेक्ट एक ही है। अब आप पहले चौथा ऑप्शन पढ़ो, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसमें देखो आप ऐसे ही समझ जाओगे, जैसे यहां पे तो देखो ना पहला और चौथा दोनों सही है, लेकिन मान लो ये ऑप्शन भी कुछ और होता, अब आपको ये समझना होता, इस पे लगाना होता, कैसे लगाते। फोर्थ में देखो आप जब पढ़ोगे ना, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यूज करोगे, हम बोल ही क्या रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। एक्ट कहां से आता है, जब पार्लियामेंट पास करती है तभी तो एक्ट आता है। तो दैट मीन्स कि हमारे देश की पार्लियामेंट ने कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाया था, इसका मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट के पास पावर है कंटेम्प्ट के ऊपर कानून बनाने का। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑल्दो इस केस में ये भी सही है, आंसर होता 1 and 4।
मतलब मैं कह रहा हूं यहां पे एक और ट्रिकी ऑप्शन होता तो भी आप ये समझ सकते हो दोनों की कैसे सही है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। तो वहां पे वो मैंने कर दिया। एक और ऑप्शन, एक और देख लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोड बोल रहा हूं, हमारे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा पे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर है, ऐसी पावर सिर्फ लोकसभा के पास है। इसमें आपसे करेक्ट पूछा गया है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, चलो ये अगर कंफ्यूजन है तो इसको चलो कंफ्यूजन में छोड़ दो। मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचोगे, ठीक है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चलो यार सर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तीसरा पढ़ो, इंपीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई ये तो पार्लियामेंट के पास होती है ना, सिर्फ लोकसभा के पास कैसे होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन, ठीक। अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा के हाथ में पावर देते हैं इमरजेंसी लगाने की। थोड़ा सोचोगे लगेगा कि नहीं यार हमारे यहाँ तो हर चीज पार्लियामेंट के पास है, सिर्फ लोकसभा के पास नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बचा गया सेकंड। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो। देखो सिंपल सी बात है, ABCD जय श्री राम नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है, करोगे नंबर मिलेगा, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल्सो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से शेयर करता हूँ, आप इसको समझोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक ना एलिफेंट था, मैंने बच्चों को काफ़ी बार बता भी रखी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एलिफेंट के बेबी को एक आदमी अपने घर पे लेके आता है जब वो छोटा होता है। तो एलिफेंट जो है उसको वो जंजीर से बांध के रखते हैं। तो समय बीतता जाता है, 10-12 साल हो जाते हैं, एलिफेंट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो जंजीर से ही बंधा रहता है। एक दिन एक आदमी बगल में आता है, वो कहता है कि भैया ये एलिफेंट जो है ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली, जंजीर से बंधा क्यों है, इसने अभी तक जंजीर तोड़ी क्यों नहीं। तो जो उसका मालिक होता है, जो एलिफेंट को बचपन में लेके आया था, वो ये बोलता है कि देखो इसने बचपन में जब मैं इसको लेके आया था और जंजीर से बांधा था, तब ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो इस जंजीर को तोड़ दे। समझ में आई बात। लेकिन विथ टाइम हुआ क्या कि उसको ये चीज फील हो गई, क्योंकि बचपन में उसके पास पावर नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो जंजीर तोड़ सके। आज की डेट में इतनी पावर है, पूरा घर तोड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी बात फीड हो चुकी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पहले कुछ समय ट्राई किया जब छोटा था, पर नहीं कर पाया, तो उसको उसने कोशिश भी नहीं करी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं कि आपको क्लैट में एनालिसिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप टॉप 100 टॉप 200 में आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। कहने का मतलब ये कि अब एग्जाम बहुत पास में है, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप आज की डेट में मॉक में 50 नंबर पे भी खड़े हो ना, अगर आप खुद हिम्मत हार जाओगे कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना यार। तो मतलब ये कि 50 नंबर से आपको 20-25 नंबर बढ़ाने की सोचनी है ना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप ये कर लोगे तो काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।